सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शूलपाणी की कहानी। शूलपाणी की कहानी भगवान महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान महावीर ने अपनी दया, करुणा, धैर्य और सेवा भाव से शूलपाणी जैसे राक्षस को भी अपना शिष्य बना लिया। तो बच्चों, हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि शूलपाणी शब्द का अर्थ क्या होता है। शूल का अर्थ होता है कांटा, अर्थात कांटे जैसी चुभने वाली कोई चीज, और पानी शब्द का अर्थ होता है हाथ। तो शूलपाणी शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसके हाथ में क्या है? शूल है या कांटे जैसे चुभने वाली कोई वस्तु है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान महावीर स्वामी विहार करते हुए आसिक नामक गांव के चैत्य में आकर रुके। विहार करते हुए का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए रास्ते में एक आसिक नामक ग्राम आया, तो उस ग्राम के चैत्य में वो रुक गए। तो वहाँ के जो गांव वाले थे वो सब क्या कर रहे थे? भोजन करके विश्राम करने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला कि भगवान महावीर स्वामी आ रहे हैं, तो सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान के दर्शन के लिए चले। तो वो सभी गांववासी एकत्रित होकर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए चले गए। तो जिस चैत्य में वो ठहरे हुए थे, कौन ठहरे हुए थे? भगवान महावीर। तो भगवान महावीर जिस चैत्य में रुके हुए थे, उस चैत्य में पता है बच्चों कौन रहता था? उस चैत्य में रहता था एक नर पिशाच, जिसका नाम था शूलपाणी। तो नर पिशाच का मतलब क्या आप समझते हैं क्या होता है? नर पिशाच का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों का खून पीकर जीवित रहता है। प्राचीन समय में ऐसी मान्यता थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्तियों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। तो शूलपाणी के हाथ में पता है क्या रहता था? शूलपाणी के हाथ में हर समय एक हथियार रहता था, शूल जैसा दिखने वाला, जिससे वो क्या करता था? व्यक्तियों को मारकर उनका भोजन करता था, उनका खून पीता था। तो उस चैत्य में वो नर पिशाच रहता था। तो सभी गांववासी आए और आकर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने लगे, उनके चरण स्पर्श करके वहीं बैठने लगे और भगवान महावीर भी क्या करने लगे? सभी को धर्म का उपदेश देने लगे, अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। गांववासियों को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो जब शाम होने लगी तो भगवान महावीर ने कहा कि अब आप सभी अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन आपको पता है एक भी गांव वाला वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं था। क्यों हिलने के लिए तैयार नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चैत्य में भगवान महावीर रुके हैं, वहाँ पर एक भयानक नर पिशाच रहता है। तो गांव के मुखिया ने बोला कि भगवान महावीर आप हमारे साथ चलिए। तो भगवान महावीर ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो गांव के मुखिया बोले कि नहीं भगवान, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है और वो सभी लोगों को मारकर खा जाता है। तो इसलिए आप हमारे साथ चलिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो ये बात सुनकर भगवान महावीर स्वामी मंद मंद मुस्काए और बोले कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर भगवान महावीर ने उन सभी गांव वालों को वापस भेज दिया। और पता है भगवान महावीर स्वयं वहाँ पर क्या करने लगे? साधना के लिए बैठ गए। और साधना के लिए जब वो बैठ गए तो क्या हुआ? रात हो गई और क्या आया? नर पिशाच। वो कौन नर पिशाच? का नाम क्या था? शूलपाणी। जब वो नर पिशाच वापस आया, उसने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो मेरे होते हुए यहाँ पर बैठकर साधना कर रहा है। इसमें इतनी हिम्मत
कि ये यहाँ पर रुका, अब मैं इसको मार दूंगा। तो बच्चों शूलपाणी के पास पता है क्या था, उसके पास एक जहरीला नाग भी था और उसका नाम था कौशिक। और पता है कौशिक शूलपाणी की सारी बातें मानता था। तो पहले तो शूलपाणी ने भगवान महावीर को गालियाँ दी, उन्हें डराया धमकाया और कहा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भगवान महावीर तो अपनी साधना में मग्न थे, उन्होंने तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा देखकर शूलपाणी को बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने बोला कि कौशिक तुम जाकर इस दुष्ट महात्मा को काट लो। तो जैसे ही कौशिक महावीर स्वामी को काटने के लिए आगे बढ़ा, पता है बच्चों क्या हुआ, भगवान महावीर ने उसको बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही अमृतमयी वाणी में बोला, रुको कौशिक, जरा ठहरो, सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तो जब कौशिक ने भगवान महावीर की इतनी मधुर वाणी सुनी तो वो भी उन पर सम्मोहित हो गया। सम्मोहित होना अर्थात वो शांत हो गया और वो रुक गया। अब ऐसा देखकर शूलपाणी को तो और गुस्सा आ गया कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। उसने कौशिक से बोला, कौशिक क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला है, क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मेरे साथ छल करोगे, मेरी बात ना मानकर इस दुष्ट महात्मा की बात मानोगे। ठीक है, अगर तुम भी इसी की साइड हो जाते हो तो मैं अपने शूल से ही इसको मार दूंगा। तो जैसे ही शूलपाणी अपना शूल लेकर भगवान महावीर को मारने के लिए चला, पता है क्या हुआ, उस कौशिक सांप ने उल्टा किसको डस लिया, शूलपाणी को ही डस लिया और शूलपाणी वहीं गिर गया। वो दर्द से तड़पने लगा। तो भगवान महावीर तुरंत उठे और बोले, तुम डरो नहीं, मैं जाकर तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ और तुम्हारा इलाज करता हूँ। तो भगवान महावीर जंगल में जड़ी बूटी लेने चले गए। अब क्योंकि रात का समय था तो उन्हें ढूंढने में भी परेशानी हो रही थी। रात में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि शूलपाणी के आसपास सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। तो जब महावीर स्वामी जड़ी बूटी लेकर आए, उसका उपचार करने लगे, तो गांव वालों ने बोला, आप इसका उपचार क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दुष्ट प्राणी है, इसने न जाने कितने बेचारे लोगों को मारा है, सताया है, आप इसका उपचार मत कीजिए, इसको तो मर जाने दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान महावीर तो सबके प्रति करुणा का भाव रखते थे, चाहे कोई उनके लिए अच्छा सोचे, चाहे कोई उनके लिए बुरा सोचे, उनके मन में तो सबके लिए ही समान भाव था, वो सबसे उतना ही प्रेम करते थे। तो भगवान महावीर ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने उसका इलाज किया और उसका उपचार करके उसको ठीक कर दिया। तो जब वो ठीक हो गया तो शूलपाणी को अपने कृत्य पर बहुत शर्म आई। उसने हाथ जोड़कर बोला कि भगवान आप बहुत महान हैं, मैं आपकी जान लेना चाहता था, किंतु फिर भी आपने मेरा उपचार करके मेरी ही जान बचा ली। हे भगवान मुझे भी दीक्षा दीजिए, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो भगवान महावीर ने कहा कि आपने अपने मन से, सच्चे मन से जो प्रायश्चित किया है वही तुम्हारी दीक्षा है। बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोबारा किसी भी व्यक्ति को नहीं सताना है। तो क्या हुआ, शूलपाणी पूरी तरह से बदल गया। उसने ये प्रतिज्ञा ली कि अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा कार्य करूंगा, मैं मांसाहार का त्याग कर दूंगा। तो बच्चों ऐसे थे हमारे महावीर स्वामी, जिन्होंने अपनी दया, करुणा, सेवा भाव से एक नर पिशाच को भी सुधार दिया, उसको भी अपना शिष्य बना लिया। तो बेटा हमने इस कहानी से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम अपनी मीठी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपने सेवा भाव से, दया से, करुणा से सभी को शांत कर सकते हैं। और मनुष्य के हम अपनी दया से, अपनी करुणा से, मधुर वाणी से मनुष्य तो क्या, हम जानवर को भी अपने वश में कर सकते हैं। वश में कर सकते हैं अर्थात उसको अपना मित्र बना सकते हैं, उसको बुरे कार्य करने से हम रोक सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बच्चों देखते हैं हमने आज
आज के इस पाठ से क्या सीखा। चलते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। तो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछती हूँ और आप सब सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सभी ग्रामवासी भोजन करके कहाँ जा रहे थे। सोचिए, बताइए, कहाँ जा रहे थे सभी ग्रामवासी। बिल्कुल सही, सभी ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। और दूसरा प्रश्न है, गंडक नदी कहाँ बह रही थी। सोचिए सोचिए, कहाँ बह रही थी गंडक नदी। भगवान महावीर कहाँ रुके थे। जी हाँ, चैत्य के पास। कहाँ बह रही थी गंडक नदी। चैत्य के पास बह रही थी। तीसरा प्रश्न मैं पूछने जा रही हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने सभी लोगों को अपने घर जाने के लिए कब बोला। कब कहा था उन्होंने, जरा कहानी याद कीजिए। उन्होंने कब बोला था सभी ग्रामवासियों को कि अब आप अपने घर चले जाइए। बिल्कुल सही, उपदेश के समाप्त होने पर। जब महावीर स्वामी ने सभी ग्रामवासियों को उपदेश दिया तो उपदेश देने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि अब आप सभी अपने घर चले जाइए। और भगवान महावीर पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा। सोचकर बताइए, भगवान महावीर पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही, शूलपाणी के जान से मार देने की धमकी का। आपको याद है ना कि शूलपाणी ने उन्हें क्या कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन क्या भगवान महावीर पर इस बात का कोई प्रभाव पड़ा था। नहीं पड़ा था, वो शांत चित्त से वहीं पर बैठे रहे। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। किसने कहा। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छे से याद है ना। मैं उसी कहानी में से आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको बताना होगा कि वह शब्द किसने कहे। वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। तो बच्चों, सोचकर बताइए कि यह वाक्य किसने कहा था। वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। किसने कहा था ये। बिल्कुल सही, भगवान महावीर ने। कब कहा था। जब ग्रामवासियों ने उन्हें बताया कि चैत्य के पास एक नर पिशाच रहता है, तो भगवान महावीर ने क्या कहा था, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा वाक्य है, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। किसने कहा था ये तो आपको याद ही होगा। ये कहा था शूलपाणी ने। किसने कहा था। शूलपाणी ने कहा था। तीसरा वाक्य है, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। बच्चों, मेरे बोलते ही आपको समझ में आ रहा होगा इतनी मधुर वाणी में किसने बोले थे ये शब्द। बिल्कुल सही, ये शब्द बोले थे भगवान महावीर ने। और किससे बोले थे। कौशिक नामक सर्प से। जब कौशिक सांप उन्हें काटने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान महावीर ने क्या कहा था। उन्होंने बहुत ही अमृतमय वाणी में बोला था, कौशिक, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। यह वाक्य किसने कहा था। भगवान महावीर ने। बिल्कुल सही, ये वाक्य कहा था भगवान महावीर ने कि मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। और किसका उपचार करने की बात कर रहे थे भगवान महावीर। शूलपाणी का। अगला वाक्य है, भगवान इसे ना बचाइए, यह पापी है, यह हत्यारा है। तो बच्चों, ये वाक्य किसने बोले थे। सोचकर बताइए। कहानी के अंत में यह वाक्य किसने बोले थे। ग्रामवासियों ने। ग्रामवासियों ने बोला था कि हे भगवान, आप इस नर पिशाच को मत बचाइए, ये पापी है, हत्यारा है, न जाने इसने कितने लोगों को मारा है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। कौन विश्राम करने जा रहे थे। सोचकर बताइए, भोजन करके कौन विश्राम करने जा रहे थे। ग्रामवासी, जो गांव वाले थे वही तो विश्राम करने जा रहे थे। दूसरा वाक्य है, भगवान महावीर ने उन्हें दिया। क्या दिया। उपदेश
उपदेश, कैसा उपदेश था? अच्छा आचरण करना, दूसरों पर दया करनी, धर्म करना, सेवा भाव आदि का उपदेश दिया। अगला वाक्य है, कुछ समय पश्चात हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। कब हो गया था अंधेरा? जब सभी ग्रामवासी उपदेश सुनने के बाद चले गए थे, तो उसके कुछ समय पश्चात क्या हो गया? अंधेरा हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ने अपना शूल उठाया। किसने अपना शूल उठाया? शूलपाणी ने। किसने उठाया था अपना शूल? शूलपाणी ने। और शूलपाणी का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? जिसके हाथ में क्या हो? शूल हो। क्या हो जिसके हाथ में? शूल हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों मैंने आपको पिछली कक्षा में संज्ञा बताई थी ना संज्ञा। उसमें हमने क्या पढ़ी थी? उसमें हमने कौन कौन सी संज्ञाएं पढ़ी थी? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मैंने आपको बताया था ना भाववाचक संज्ञा में क्या होता है। जैसे मीठे से कौन सी संज्ञा बनेगी? मिठास। तो इसी तरह हम इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पहला शब्द है सज्जन। क्या है? सज्जन। तो सज्जन से कैसा भाव आया? सज्जनता का भाव आया। उसके बाद दूसरा शब्द है निर्दय। निर्दय किसे कहते हैं? जो क्रूर होता है, जो किसी पे दया नहीं रखता। तो निर्दय शब्द से भाव आया निर्दयता का। उसके बाद अगला शब्द है अपना। क्या? अपना। तो अपना शब्द से भाव आया अपनापन का। और जो शेष शब्द हैं दुखी, प्रभु, व्यक्ति, क्रोधित, मानव, इनसे क्या करना है आप समझ गए होंगे। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा आप बनाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हूँ आपको आज का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही अभ्यास कार्य करने में भी मजा आया होगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।